हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए रेगुलर नेचर की पोस्ट है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन फ्लोट किया गया है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस समय उसकी लिंक भी एक्टिव है और नोटिफिकेशन भी आपका जो है वहाँ पे देख सकते हैं। वो सोर्स भी मैं आपको शेयर करूँगा, अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है आपकी 22 अप्रैल 2025 है और फीस भी आप इसी समय तक जमा कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले ही आया है, 26 मार्च को उन्होंने रिलीज़ किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक भी उन्होंने ओपन कर दी है। तो अभी टोटल 10 पोस्ट हैं और ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की पोस्ट हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे कि किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट होती है तो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ये दूसरी चीज़ कि आपको SC ST OBC की जो रिजर्वेशंस है उनका लाभ नहीं मिलेगा। ये उसी प्रदेश के मूल निवासी को लाभ मिलता है। तो इस यदि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अदर देन हिमाचल प्रदेश, तो दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो आप यदि बाहर के हैं हिमाचल प्रदेश तो भर लीजिए, लेकिन आपको अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा। तो आइए हम डिटेल इनकी शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एप्लीकेशन खुल चुकी है, विंडो आप उसको तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसका OTRS, उस पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पोस्ट की डिटेल और हम पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तब आपको जो है अप्लाई करने का यदि इंटरेस्ट है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की 10 पोस्ट है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। पे स्केल जो है 10,300 से 34,800 का, 7वें वेतनमान के तहत। AGP जिसको बोलते हैं 5,000 है इसका। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc हॉर्टिकल्चर या MSc एग्रीकल्चर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस डिपार्टमेंट के हैं ये उन्होंने डिटेल बहुत जो दिया स्पेसिफाई कर दिया। पोमोलॉजी, फूड ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल क्रॉप, सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट। देखिए, एग्रीकल्चर यहाँ से चालू हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फूड टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस। तो ये MSc हॉर्टिकल्चर। और यदि MSc एग्रीकल्चर है तो देखिए, MSc एग्रीकल्चर में आपको एंटोमोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नेमेटोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, सीड साइंस, सॉइल साइंस। ये आपको विज्ञापन में जाके आप इसको एक बार डिटेल देख सकते हैं। मतलब यदि आप MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है कि आपको डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश के जो है एरियाज में पोस्टिंग होगी, तो हिमाचल प्रदेश की आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपका एज है वो देखिए इंपॉर्टेंट है कि 18 साल कम से कम और मैक्सिमम 45 साल तक की जो है एज लिमिट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफाइड विज्ञापन में दी गई है। एज जो है गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को इसकी गणना की जाएगी। अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट देखें आप, जो उनकी वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in, उसको आप ओपन करेंगे और उसके होम पेज पे ही आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के पहले ही आपको एडवर्टीजमेंट पड़े हुए हैं। तो आप उसको एक बार खोल के जो PDF की फाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसी वेबसाइट को आप जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो है उसको क्लिक करेंगे होम पेज पे। उसके बाद चूंकि आप पहले टाइम यूज़र हैं तो वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे तो आपको अपने अकाउंट में जो अभी लिंक एक्टिव है विज्ञापन की, उसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट भी दिखेगी आपको, उसको क्लिक करके आपको भरना है। इसके साथ ही बता दें कि एप्लीकेशन में आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। एग्जामिनेशन का जो शहर है वो शिमला है और ये समय पे बदल भी सकता है, लेकिन शिमला के कुछ कॉलेजेस जो है कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। फीस की बात करें यदि हम, तो जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है। और अदर स्टेट्स जो मैंने देखा बताया कि हिमाचल के बाहर के भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 600 रुपये है। और छूट के तहत SC ST OBC WC वालों के लिए मात्र 150 रुपये की फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन, वहाँ से आप सबको पता है कि अब समय सभी जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे,
और ये 2 होंगे टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड DSAT, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जो पहला पेपर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसको बोल रहे हैं, 1 घंटे का होगा आपका, 1 आवर का ये आपका पेपर होगा, और उसका सिलेबस आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जो 1 घंटे के पेपर में 30 नंबर जो रहेंगे हिमाचल प्रदेश के समानांतर से संबंधित रहेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के 30 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको नॉलेज है तो 20 नंबर उसके, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20। तो ये पहला जो आपका स्टेप होगा क्वालिफाइंग एग्जाम का। इसके बाद आप पेपर 2 पे आइए, जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो हॉर्टिकल्चर MSc एग्रीकल्चर है आप, ये 3 घंटे का लंबा पेपर है, 120 नंबर होंगे, और सिलेबस अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये भी बाद में वेबसाइट पे डालेंगे, और आपको जो है इसको दोनों पेपर को देना होगा। इसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए ये सब चीज़ें जो है इतने डिटेल है कि आप लोग सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब चीज़ों को समझते हैं। यदि इस हाईलाइट्स के बाद यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको अच्छे से देखिए, और सिलेबस मैंने बताया वेबसाइट पे ही मिलेगा आपको। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आपको रिजर्वेशन है दूसरे स्टेट के लिए हिमाचल प्रदेश के अलावा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब मोटी मोटी बातें मैंने आपको हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपके साथ यहाँ शेयर कर दी है। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो उनका जो है वहाँ पे जो एक सेल है इसके लिए, और चाहें तो आप उनको मेल करके भी वहाँ पे उनके अपने क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ डिटेल आपको वेबसाइट पे मिलेगी। तो ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश की PSC के नोटिफिकेशन का कुछ खास बात मैंने शेयर की है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।